अस्सलामुअलैकुम। आज हम लोगों ने क्लास 9th मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 5.1 को स्टार्ट करना है। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि जैसे ही कोई न्यू वीडियो अपलोड हो आपको उसकी नोटिफिकेशन रिसीव हो जाए। चैप्टर 5 है लीनियर इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटीज़। इस चैप्टर में आज हमने फर्स्ट एक्सरसाइज 5.1 को स्टार्ट करना है, जिसका क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। यहाँ पे हमें डिफरेंट पार्ट्स में इक्वेशंस गिवन है और इन इक्वेशंस को हमने सॉल्व करके अननोन वेरिएबल x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें इक्वेशन गिवन है 5x - 2 - x = 4 - 3x - 27। इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए x वाली जितनी भी टर्म्स हैं उनको हम एक साथ एक साइड पे कंसीडर कर लेंगे और जो कॉन्स्टेंट्स हैं इनको हम इक्वल के दूसरी साइड पे ले जाते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 5x एज इट इज़ आ जाएगा -x। राइट हैंड साइड पे हमारे पास है -3x। इसको जब हम लेफ्ट हैंड साइड पे लेकर आएंगे तो साइन ऑपोजिट हो जाएगा और ये बन जाएगा +3x इक्वल टू एज इट इज़ 4 - 27। और लेफ्ट हैंड साइड से जब -2 को राइट हैंड साइड पे लेकर आएंगे तो ये बन जाएगा +2। 5x पे 3x ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 8x। 8x में से 1x माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 7x = 4 में 2 ऐड करेंगे तो 4 और 2 6। 6 - 27 करेंगे तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा -21। अब क्योंकि हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो 7 को हम इक्वल के इस साइड पे ले आएंगे। यहाँ पे 7x से मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट हैंड साइड पे आके 7 डिवाइड हो जाएगा। जब 21 को हम 7 से डिवाइड करेंगे तो x हमारे पास इक्वल आ जाएगा -3 के। अगर हमने किसी भी इक्वेशन का सोल्यूशन लिखना हो तो हम जनरली ब्रेसेस यूज़ करते हैं, करली। तो जब हम यहाँ पे x का सोल्यूशन आ रहा है -3 तो हमारे पास के सोल्यूशन सेट में a की वैल्यू आएगी x = -3। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। 4a - 3 × 5a - 14 = 5 × 7 + a - 9। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हमें सबसे पहले 3 को अंदर मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। तो यहाँ से हमारे पास 4a एज इट इज़ आ जाएगा। -3 को जब 5a से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 3 × 5 = 15, ये बन जाएगा -15a। -3 को -14 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो माइनस माइनस प्लस आ जाएगा और 3 को 14 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आ जाएगा +42 इक्वल्स एज इट इज़ 5 7 = 35 प्लस 5 को जब a से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये बन जाएगा 5a - 9। अब हमने यहाँ पे सॉल्व करना है तो अगेन हम a वाली टर्म्स को एक साथ कंसीडर कर लेंगे एक साइड पे और कॉन्स्टेंट्स को हम दूसरी साइड पे कंसीडर कर लेंगे। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 4a - 15। 5a को इक्वल के साइड पे लेके आएंगे तो ये आ जाएगा -5a। इसी तरह कॉन्स्टेंट्स को हम राइट हैंड साइड पे कंसीडर कर लेंगे। 35 - 9 ऑलरेडी इधर प्रेजेंट था तो ये ऐसे एज इट इज़ आ जाएगा और +42 को इक्वल के साइड पे लेके आएंगे तो ये आ जाएगा -42। -15a में -5a करेंगे तो ये आ जाएगा -20a। -20a में +4a करेंगे तो ये बन जाएगा -16a इक्वल्स टू एज इट इज़ 42 में 9 को ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा -51। -51 में +35 करेंगे तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा -16। अब हमने a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और हमारे पास इक्वेशन है -16a = -16। -16 को जब हम राइट हैंड साइड पे लेकर आएंगे तो यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रही थी, इधर आके ये डिवाइड हो जाएगी। -16 से कैंसिल हो जाएगा और a हमारे पास इक्वल आ जाएगा 1। तो यहाँ से हमारे पास सोल्यूशन सेट में जो a के आंसर आएंगे वो है 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है 7 × 2 - 5x + 27 = 18x - 3 × 8 - 4x। इस क्वेश्चन को भी हमने सिंप्लीफाई करके यहाँ से अननोन जो x है इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले 7 को अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे। जब 7 को हम इस ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास 7 2s आ जाएगा 14 माइनस एज इट इज़ 7 5 = 35 × x +27 एज इट इज़ आ जाएगा = 18x माइनस 3 को जब 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 8 = 24 माइनस माइनस प्लस बन जाएगा और 3 को 4x से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 12x।
अब इसकी सिंप्लीफिकेशन जब हम करेंगे तो 14 में 27 ऐड करेंगे, ये बन जाएगा 41 माइनस 35x इज इक्वल्स टू 18x में 12x ऐड करेंगे तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 30x माइनस 24 एज इट इज़। अब यहाँ से अगर हम x वाली टर्म्स को एक साथ कंसीडर करें और कॉन्स्टेंट्स को एक साथ, तो हमारे पास लेफ़्ट साइड पे 41 आ जाएगा, 24 को लेफ़्ट साइड पे लेकर आएंगे तो ये आ जाएगा प्लस 24 इक्वल्स एज इट इज़ 30x प्लस 35x। 41 में 24 ऐड करेंगे तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 65 इज़ इक्वल्स टू 30x में जब 35x ऐड करेंगे तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 65। x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए 65 को इक्वल किस साइड पे लेके आएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा, 65 से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास x आ जाएगा 1। नेक्स्ट हमें एक्सरसाइज है क्वेश्चन नंबर 4 में गिवन है 5x/4 प्लस 1/2 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से भी हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो इसकी सिंप्लीफिकेशन के लिए हम x वाली टर्म को इसी तरफ रख लेते हैं और कांस्टेंट को इक्वल के दूसरी साइड पे ले जाते हैं, यानी कि राइट हैंड साइड पे। जब हम प्लस 1/2 को राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये बन जाएगा माइनस 1/2। अब यहाँ पे हमारे पास x के साथ 5 मल्टीप्लाई हो रहा है और 4 डिवाइड हो रहा है। जब 5/4 को हम इक्वल के दूसरी साइड पे लेकर जाएंगे तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे हमारे पास 5/4 है तो यहाँ पे आ जाएगा 4/5। 4 डिवाइड हो रहा था तो यहाँ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा और 5 मल्टीप्लाई हो रहा था तो यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा। तो ये हमारे पास बन जाएगा माइनस 1/2 इंटू 4/5। 2 और 4 की कटिंग हो जाएगी, 2 1s are 2, 2 2s are 4। यहाँ से इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो x हमारे पास इक्वल आ जाएगा -2/5 के। तो इस इक्वेशन में हमारे पास सोल्यूशन सेट में वैल्यू आएगी -2/5। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है x - 2/2 प्लस x प्लस 10/9 इज इक्वल्स टू 5। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम देखते हैं कि हमारे पास जो फर्स्ट टर्म है इसके डिनोमिनेटर में 2 है और सेकंड टर्म के डिनोमिनेटर में 9 है। अगर हम 2 और 9 का एलसीएम लें तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 18। तो हम इस डिनोमिनेटर को ख़त्म करने के लिए हर टर्म को मल्टीप्लाई कर देंगे एलसीएम यानी कि 18 से। तो जब हम 18 को मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट टर्म से तो ये आ जाएगा 18 मल्टीप्लाई बाई x माइनस 2/2 प्लस एज इट इज़ सेकेंड टर्म को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 18 मल्टीप्लाई बाई x प्लस 10 डिवाइडेड बाई 9 इज इक्वल टू एज इट इज़, और यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 18 मल्टीप्लाई बाई 5। क्योंकि हमने इक्वल के दोनों साइड्स पे 18 से मल्टीप्लाई किया तो ओवरऑल हमारी इक्वेशन बैलेंस्ड रहेगी। अब हम इसकी सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं, 18 और 2 की कटिंग करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 1s are 2, 2 9s are 18। इसी तरह यहाँ पे आ जाएगा 9 2s are 18। अब सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास है 9 इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 10 इज इक्वल्स टू 5 इंटू 18। 5 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 90। अब इस इक्वेशन की हमने सिंप्लीफिकेशन करनी है और x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम सिंप्लीफिकेशन के लिए पहले 9 को x माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 9 को जब x से मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा 9x। 9 को माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा -18 प्लस एज इट इज़ 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 2x प्लस 2 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 10s are 20 आ जाएगा इक्वल्स टू 90। अब सिंप्लीफिकेशन जब हम इसकी करेंगे 9x में 2x ऐड हो रहा है तो यहाँ पे 9 में 2 ऐड करेंगे ये बन जाएगा 11x। 20 में से 18 माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा +2 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हमारे पास आएगा 90। यहाँ पे हमारे पास राइट हैंड साइड पे 90 था तो 90 एज इट इज़ आ जाएगा। अब हमने इसकी सिंप्लीफिकेशन करनी है तो x फाइंड आउट करने के लिए 2 को पहले हम राइट हैंड साइड पे लेकर जाएंगे। यहाँ पे 2 हमारे पास प्लस हो रहा है, इक्वल किस साइड पे आएगा तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 90 माइनस 2। 90 में से 2 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 88। इक्वेशन बन जाएगी 11x इज इक्वल्स टू 88। x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम 11 को राइट हैंड साइड पे लेकर आएंगे तो यहाँ से 11 डिवाइड हो जाएगा। 88 और 11 की कटिंग करेंगे तो 11 1s are 11 और 11 8s are 88। तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 8। क्वेश्चन नंबर 6 है 4 इंटू एक्स प्लस 2 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 6 इंटू एक्स माइनस 7 डिवाइडेड बाई 7 इज इक्वल्स टू 12। अब इस क्वेश्चन में भी हमारे पास फर्स्ट टर्म के डिनोमिनेटर में 3 है, सेकेंड टर्म के डिनोमिनेटर में 7 है।
तो डिनोमिनेटर से इन नंबर्स को रिमूव करने के लिए पहले हम इसका एलसीएम लेंगे। 7 और 3 का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 21। तो 21 से हम हर टर्म को मल्टीप्लाई कर देंगे। फर्स्ट टर्म को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 21 इंटू 4 इंटू एक्स प्लस 2 डिवाइडेड बाई 3 माइनस एज इट इज़ 21 को सेकेंड टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 21 इंटू 6 इंटू एक्स माइनस 7 डिवाइडेड बाई 7 इज इक्वल्स टू 21 इंटू 12। सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो हमारे पास 3 और 21 की कटिंग हो जाएगी। 3 1 ज़ार 3, 3 7 ज़ार 21। इसी तरह 7 और 21 की कटिंग करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 7 1 ज़ार 7, 7 3 ज़ार 21। सिंप्लीफिकेशन करते हुए हम 7 को पहले 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 4 ज़ार 28 इंटू एक्स प्लस 2 एज इट इज़ आ जाएगा माइनस 6 3 ज़ार 18 इंटू एक्स माइनस 7 एज इट इज़ आ जाएगा इज इक्वल्स टू 21 को जब 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 252। अब हमारे पास इक्वेशन आ गई है 28 इंटू एक्स प्लस 2 माइनस 18 इंटू एक्स माइनस 7 इज इक्वल्स टू 252। इस इक्वेशन को हमने सोल्व करना है टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम 28 को अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे। 28 को x से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आ जाएगा 28x प्लस एज इट इज़ 28 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आ जाएगा 56 माइनस 18 को जब x से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये बन जाएगा 18x माइनस 18 को माइनस 7 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आ जाएगा प्लस 126 इज इक्वल्स टू 252 एज इट इज़। 28x में से माइनस करेंगे 18x तो ये आ जाएगा 10x। 56 में 126 ऐड करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा प्लस 158 इज इक्वल्स टू 252 एज इट इज़। अब x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो 182 को हम राइट हैंड साइड पे लेकर आएंगे। ये प्लस हो रहा था तो हमारे पास यहाँ पे आके माइनस हो जाएगा। 252 में से माइनस करेंगे 182 तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 70। 10x इज इक्वल्स टू 70 में से जब हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हम 10 को राइट हैंड साइड पे लेकर आएंगे। पहले हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे 10 मल्टीप्लाई हो रहा था, राइट हैंड साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा। 10 की जब हम 7 से कटिंग करेंगे 70 की जब हम 10 से कटिंग करेंगे तो यहाँ से हमारे पास x इक्वल आ जाएगा 7 के। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, x/2 प्लस x/3 माइनस x/4 प्लस x/5 इज इक्वल्स टू 7 होल 5/6। इस क्वेश्चन को हम सिंप्लीफाई करने के लिए सबसे पहले ये देखते हैं कि हम होल नंबर को बाय की फॉर्म में ले आते हैं। इसको बाय की फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए पहले हम 6 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। 6 7 ज़ार 42, 42 में 5 ऐड करेंगे तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 47 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर 6 एज इट इज़। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे पास जो इन डिफरेंट टर्म्स के डिनोमिनेटर में 2 3 4 5 और 6 प्रेजेंट है तो हम 2 3 4 5 और 6 का एलसीएम ले लेंगे। जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो सबसे पहले हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 2 1 ज़ार 2, 3 डिवाइड नहीं होता 2 के टेबल में तो ये एज इट इज़ आ जाएगा। 2 2 ज़ार 4, 5 भी एज इट इज़ आ जाएगा और यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 2 3 ज़ार 6। नेक्स्ट हम जब 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 एज इट इज़, 3 1 ज़ार 3, 2 एज इट इज़, 5 एज इट इज़ और 3 1 ज़ार 3। तो यहाँ से हमारे पास 2 और 5 दोबारा से बच गए हैं तो हम यहाँ पे एक दफ़ा 2 से डिवाइड करेंगे और फिर नेक्स्ट टाइम 5 से। तो जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास यहाँ पे 2 भी आएगा और 5 भी आएगा। इनका एलसीएम लेने के लिए हम इन सारी टर्म्स को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 2 3 ज़ार 6, 6 2 ज़ार 12, 12 5 ज़ार 60। तो हमारे पास 2 3 4 5 6 का एलसीएम आ रहा है 60। अब क्योंकि हमारे पास इन सारी टर्म्स के जो डिनोमिनेटर हैं इनका एलसीएम जब कैलकुलेट करते हैं तो 60 आ रहा है तो हम हर टर्म को मल्टीप्लाई कर देंगे 60 से। जब 60 को फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 60 इंटू x/2 प्लस 60 इंटू x/3 माइनस 60 इंटू x/4 प्लस 60 इंटू x/5 इज इक्वल्स टू 60 इंटू 47/6। तो हमने हर टर्म को मल्टीप्लाई करवा दिया है 60 से। जब हम 60 और डिनोमिनेटर की कटिंग करेंगे तो यहाँ से हमारे पास 2 1 ज़ार 2, 2 30 ज़ार 60, इसी तरह 3 20 ज़ार 60, 4 15 ज़ार 60, 5 12 ज़ार 60 और 6 10 ज़ार 60। यहाँ से हमारे पास कटिंग हो जाएगी। कटिंग करके हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 30 को x से मल्टीप्लाई करेंगे ये आएगा 30x प्लस एज इट इज़ 20 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 20x माइनस 15 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा माइनस 15x प्लस 12x इज इक्वल्स टू 47 को जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 470।
अब इसकी सिंप्लीफिकेशन के लिए यहाँ पे हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे सारी टर्म्स x की हैं, तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे 30 में 20 ऐड करेंगे ये बन जाएगा 50, 50 में 12 ऐड करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 62। 62 में से जब हम 15 को माइनस करेंगे, 62 माइनस 15, तो हमें 12 में से 5 को माइनस करना पड़ेगा। 12 में से 5 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 7, क्योंकि हमने एक कैरी लिया था तो यहाँ पे बच जाएगा 5। 5 में से 1 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 4। तो हम जब 62 में से माइनस करेंगे 15x तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 47x इज इक्वल्स टू 470 एज इट इज़। x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए 47 को राइट हैंड साइड पे लेकर आएंगे तो ये राइट हैंड साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा। 470 को 47 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 10। क्योंकि हमारे पास इस इक्वेशन में x की वैल्यू 10 आ रही है तो सोल्यूशन सेट ऑफ दिस इक्वेशन हमारे पास होगा 10। नेक्स्ट हमारे पास एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8 है y प्लस 1/3 प्लस y प्लस 1/2 इज इक्वल्स टू 2 माइनस y प्लस 3/2। यहाँ पे भी हमारे पास डिफरेंट टर्म्स हैं और जो डिनोमिनेटर में वैल्यूज़ प्रेजेंट हैं वो हैं 3 और 2। तो जब हम 3 और 2 का एलसीएम लेंगे तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 6। तो हम डिनोमिनेटर में जो ये वैल्यूज़ हैं इनको रिमूव करने के लिए हर टर्म को मल्टीप्लाई कर देंगे एलसीएम यानी कि 6 से। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 6। तो हमने हर टर्म को 6 से मल्टीप्लाई करवाना है दोनों साइड्स पे। तो जब हम फर्स्ट टर्म को 6 से मल्टीप्लाई करवाएंगे ये आ जाएगा 6 इंटू वाई प्लस 1/3 प्लस सेकेंड टर्म के लिए आ जाएगा 6 इंटू वाई प्लस 1/2 इज इक्वल्स टू 2 को जब 6 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आ जाएगा 6 इंटू 2 माइनस एज इट इज़ 6 को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आ जाएगा 6 इंटू वाई प्लस 3/2। डिनोमिनेटर की 6 से कटिंग कर देंगे, 3 2s are 6, 2 3s are 6 और 2 3s are 6। अब इसके सिंप्लीफिकेशन करने के लिए हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी 2 इंटू वाई प्लस 1 प्लस 3 इंटू वाई प्लस 1 इज इक्वल्स टू 6 2s are 12 माइनस 3 इंटू वाई प्लस 3। 2 को जब हम y प्लस 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आ जाएगा 2y प्लस 2 प्लस एज इट इज़ 3 को जब y प्लस 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे ये आ जाएगा 3y प्लस 3 इज इक्वल्स टू एज इट इज़ 12 माइनस 3 को जब y से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा माइनस 3y और 3 को 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आ जाएगा माइनस 9। अब इसकी सिंप्लीफिकेशन के लिए हम y वाली टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड पे और कॉन्स्टेंट्स को राइट हैंड साइड पे कंसीडर कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास है 2y प्लस 3y और राइट हैंड साइड पे है माइनस 3y। माइनस 3y को जब हम लेफ्ट हैंड साइड पे लेकर आएंगे तो ये हो जाएगा प्लस 3y इक्वल्स टू एज इट इज़ 12 माइनस 9 और 2 और 3 जब हम लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पे लेकर जाएंगे तो ये आ जाएंगे माइनस 2 माइनस 3। सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी 8y इज इक्वल्स टू माइनस 2। y की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए 8 को यहाँ पे हम राइट हैंड साइड पे लेकर आएंगे तो यहाँ आगे ये डिवाइड हो जाएगा। y इज इक्वल्स टू हमारे पास आ जाएगा माइनस 2/8। 2 के टेबल में कटिंग करेंगे तो हमारे पास y यहाँ से आ जाएगा माइनस 1/4। क्वेश्चन नंबर 9 है 1/5 इंटू एक्स माइनस 8 प्लस 4 प्लस एक्स बाय 7 इज इक्वल टू 7 माइनस 23 माइनस एक्स बाय 5। अब यहाँ पे हमारे पास डिनोमिनेटर में 5 और 7 प्रेजेंट है। 5 और 7 का हम एलसीएम लेंगे तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 35। तो डिनोमिनेटर वाली टर्म्स को ख़त्म करने के लिए हम लोग 35 से हर टर्म को मल्टीप्लाई करवा देंगे। 1/5 एक्स माइनस 8 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये कंप्लीट एक टर्म है। इसको हम मल्टीप्लाई करवा देंगे 35 से प्लस एज इट इज़ 35 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 4 प्लस एक्स बाय 7 से इक्वल एज इट इज़ 35 को 7 से मल्टीप्लाई करवाएंगे और नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा माइनस 35 इंटू 23 माइनस एक्स बाय 5। प्रीवियस क्वेश्चंस की तरह हम डिनोमिनेटर में जो टर्म प्रेजेंट हैं 5 और 7 इनकी 35 से कटिंग करवा लेंगे। कटिंग करवाने के बाद हमारे पास जो इक्वेशन आएगी उसको सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करके एक्स वाली टर्म्स को इक्वल के एक साइड पे ले आएंगे और कॉन्स्टेंट्स को इक्वल के दूसरी साइड पे और हम फिर यहाँ से इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास x इक्वल आ जाएगा 24 के। नेक्स्ट हमारे पास एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10 है 1/2y माइनस 1/6 इज इक्वल्स टू 1/4y माइनस 1 माइनस 1/y। अब यहाँ पे हमारे पास डिनोमिनेटर में 2y माइनस 6 4y और y प्रेजेंट है। हमने इसका जब एलसीएम लेंगे तो यहाँ से हमारे पास
y कॉमन आ जाएगा, तो y एलसीएम में एक दफ़ा आएगा। बाकी हमारे पास कॉन्स्टेंट्स हैं 2, 4 और 6। 2, 4 और 6 का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 12। तो ओवरऑल इन डिनोमिनेटर टर्म से हमारे पास एलसीएम में आ जाएगा 12y। तो हम 12y से हर टर्म को मल्टीप्लाई करवा देंगे। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 12y इंटू 1/2y माइनस एज इट इज़ 1/6 को मल्टीप्लाई करवा देंगे 12y से, इक्वल एज इट इज़ 12y मल्टीप्लाई 1/4y माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई 12y माइनस 1/y मल्टीप्लाई बाई 12y। अब जब इसकी सिंप्लीफिकेशन करेंगे y से कैंसिल हो जाएगा, 2 6 are 12। इसी तरह 6 2s are 12, 4y में y से कैंसिल हो जाएगा और 4 3s are 12। इसी तरह ये y भी इस y से कैंसिल हो जाएगा। जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 6 1s are 6 माइनस एज इट इज़ 2y को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2y इक्वल 3 1s are 3 माइनस 12y को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस 12y माइनस 12 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा माइनस 12। अब यहाँ से y की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम y वाली टर्म्स को एक साइड पे कंसीडर कर लेते हैं। माइनस 2y माइनस 12y जब लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस 12y इक्वल्स टू 3 माइनस 12, और 6 को जब हम राइट हैंड साइड पे लेकर आएंगे तो ये आ जाएगा माइनस 6। 12y में से 2y माइनस करेंगे, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 10y इक्वल एज इट इज़ 12 में 6 को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 18, साथ हमारे पास नेगेटिव साइन आएगा यानी कि माइनस 18। माइनस 18 में 3 को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस 15। y की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए 10 को हम राइट हैंड साइड पे लेकर आएंगे तो राइट हैंड साइड पे आके ये डिवाइड हो जाएगा। यहाँ से हमारे पास y इक्वल आ जाएगा माइनस 15/10। 5 के टेबल में कटिंग करेंगे तो 5 3s are 15 और 5 2s are 10। तो यहाँ से हमारे पास y इक्वल आ जाएगा माइनस 3/2 के, और इस इक्वेशन का सोल्यूशन सेट आ जाएगा माइनस 3/2। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 11 है y माइनस 0.3 इंटू 1 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 7। इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए सबसे पहले हम 0.3 को इस ब्रैकेट के अंदर वाली टर्म से मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। 4 हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगा, माइनस 0.3 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आ जाएगा माइनस 0.3, माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, और 0.3 को x से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आ जाएगा 0.3x इक्वल्स टू 7 एज इट इज़। 4 में से 0.3 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4.0 माइनस 0.3। 0 में से 3 माइनस नहीं हो सकता तो हमें एक कॉमन लेना पड़ेगा। जब हम यहाँ से एक कॉमन लेंगे ये बन जाएगा 10। 10 में से 3 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 7, और 3 में से जब 0 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 3। तो यहाँ से हमारे पास 4 माइनस 0.3 आ जाएगा 3.7 प्लस 0.3x एज इट इज़ इक्वल्स टू 7। अब यहाँ पे हमने क्योंकि x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हम कांस्टेंट को राइट हैंड साइड पे ले जाते हैं। ये हमारे पास आ जाएगा 0.3x इज इक्वल्स टू 7 माइनस 3.7। 7 में से 3.7 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3.3। इक्वेशन हमारे पास यहाँ से आ जाएगी 0.3x इज इक्वल्स टू 3.3। x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए 0.3 को राइट हैंड साइड पे लेकर जाएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगी, और हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी x इज इक्वल्स टू 3.3 डिवाइडेड बाई 0.3। 3.3 को जब 0.3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास यहाँ से x इक्वल आ जाएगा 11 के। क्वेश्चन नंबर 12 है 0.5x इज इक्वल्स टू 6.3 माइनस 0.2x। तो यहाँ पे हम इसको सिंप्लीफाई करने के लिए x वाली टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड पे कंसीडर कर लेते हैं और कॉन्स्टेंट्स को राइट हैंड साइड पे। तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.5x प्लस 0.2x, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 0.2x राइट हैंड साइड पे माइनस हो रहा था, तो जब लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा तो इसका साइन चेंज हो जाएगा और ये बन जाएगा प्लस 0.2x इज इक्वल्स टू 6.3 एज इट इज़। 0.5 में 0.2 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 0.7x इज इक्वल्स टू 6.3। x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए 0.7 को इक्वल के साइड पे लेकर आएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा। 0.7 यहाँ पे आगे जब डिवाइड होगा तो ये हमारे पास बन जाएगा x इज इक्वल टू 6.3 डिवाइडेड बाई 0.7। पॉइंट खत्म करने के लिए दोनों को हमें 10 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 6.3 को जब हम खत्म करेंगे तो ये आ जाएगा 63 डिवाइडेड बाई 10, और इसके लिए हमारे पास आ जाएगा 10 डिवाइडेड बाई 7। दोनों 10 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, और 63 को जब हम 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास x इक्वल आ जाएगा 9 के। 13th पार्ट में हमें क्वेश्चन गिवन है 1.3x माइनस 0.2 इज इक्वल्स टू 0.3x माइनस 1.5। इसमें भी हम x वाली टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड पे कंसीडर कर लेते हैं। 1.3x
माइनस 0.3x इज इक्वल्स टू 0.2 राइट हैंड साइड पे आएगा तो ये आ जाएगा प्लस 0.2 माइनस 1.5। 1.3x में से माइनस करेंगे 0.3x तो ये आ जाएगा 1x इज इक्वल्स टू 0.2 में से जब माइनस करेंगे 1.5 तो यहाँ से हमारे पास x इक्वल आ जाएगा -1.3 के।